नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी छोटी मोटी परेशानियों को दूर करने वाले अमेजिंग से किचन टिप्स लेकर, जिनसे आप घर की चीज़ों से ही ना बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं और काम को आसान बना सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो पहला टिप है दोस्तों केले को लेकर। केले हम सबके घरों में हमेशा रोज़ ही आते हैं लगभग, और हम खाते भी हैं, और उनके छिलकों को अक्सर हम फेंक देते हैं। तो हमें क्या करना है, मैं दो तरीके से इन छिलकों का यूज आपको बताएंगी। बहुत ही अमेजिंग यूज है, आप एक बार प्रयोग करके देखिएगा, बहुत फ़ायदेमंद है। तो पहले टिप में मैंने केले के 5-6 छिलकों को लेकर के बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया है, और काटने के बाद में हम क्या करेंगे, इनको एक कांच के जार में या प्लास्टिक के जार में भर करके रख देंगे 3 से 4 दिनों के लिए। अब इसके बाद में इसका नेक्स्ट प्रोसेस बताऊंगी। दूसरा प्रयोग हमने किया कि मैं क्या करती हूँ, एक बास्केट रख लेती हूँ और केले के छिलकों को ना उसी बास्केट में डालती जाती हूँ। तो धीरे धीरे ये केले के छिलके एकदम सूख जाते हैं, काले हो जाते हैं, और जब पूरी तरह सूख जाएंगे ना, तो हमें क्या करना है, इनको मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में डालकर आप इस तरह से इनका एक पाउडर बना लीजिए। तो अब हम आते हैं अपने पहले वाले प्रोसेस पे कि 3 से 4 दिन हो गए हैं, और मैं अब इसको लेकर के, अब देख सकते हो ऊपर का हिस्सा थोड़ा थोड़ा सा काला हो गया है। कोई टेंशन की बात नहीं है। हमें क्या करना है, एक स्टेनर लीजिए, स्टेनर में लेकर के इस पूरे मटेरियल को आप डाल दीजिए। थोड़ा सा इसके ऊपर हम पानी डालेंगे ताकि छिलकों में जितनी भी उनकी पौष्टिकता है, जिनके जितने भी पौष्टिक तत्व हैं, वो सारे के सारे बाहर आ जाएं। तो ये देखिए, ये लगभग 2 कप पानी हमारा निकल कर आया है। वो छिलके जो थे उनको हमने फेंक दिया है। ये जो छिलकों का पानी होता है ना दोस्तों, जो केले के छिलके होते हैं उनमें इतना ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, और ये हमारे पेड़ पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो देखिए, हमें क्या करना है कि 2 कप अगर हमारा पानी है तो इसमें लगभग हमें 6 से 7 गुना, यानी 2 कप है तो आप 14 कप इसमें पानी मिलाइए, या 16 कप भी मिला लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको डायरेक्ट कभी भी पेड़ों में मत डालिएगा। डायरेक्ट ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि पेड़ को जला देगा। अब अभी बारिश आने वाली है, आप इस तरह से बनने रख दीजिए। 3 से 4 दिन में आपकी इतना बढ़िया सी ऑर्गेनिक खाद बन के तैयार होती है कि आपके कितने भी मरे हुए पौधे हों, आप उसमें अगर इसको डाल देंगे ना, तो आपके पौधे में जान आ जाएगी। तो ये देखिए, मेरा 2 कप था, मैंने यहाँ पर 14 से 15 कप पानी इसमें मिला लिया है। और अब मैं क्या करूँगी, आप चाहें तो इसे डायरेक्ट ऐसे ही पौधों में डाल सकते हैं। अब ये दोनों खाद आप देख सकते हो ना, मेरी बन करके तैयार हुई। और हाँ दोस्तों, आपको अगर मेरे टिप पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना भी मत भूलिएगा। तो ये देखिए, मैंने इसको एक स्प्रे बॉटल में डाल लिया है। आप चाहें तो डायरेक्ट भी 1-1 कप पानी अपने पौधों में डाल सकते हो। तो मैंने इस तरह से इनको स्प्रे बॉटल में डाल करके, अभी यहाँ पर नेट लगा है इसलिए आपको थोड़ी कम रोशनी आ रही है, डाल दिया है। और जो हमारी खाद बनी थी, पाउडर बना था, उसको हम क्या करेंगे, 1-1 चम्मच इस तरह से आप बुरक दीजिए। अब मैं कल इस पर डाल दूंगी पानी। मैंने चूँकि आज ही पानी डाला था तो मैं अभी पानी नहीं डाल रही हूँ। अगर आपने पानी नहीं डाला हुआ है ना, तो आप ये पाउडर डाल करके पानी डाल दीजिएगा। टिप है दोस्तों पराठों को लेकर। अक्सर हम अपने घर में प्याज के पराठे बनाते हैं। तो सबसे पहले तो जब भी आप प्याज के पराठे बनाएं, इस तरह से बारीक काट के ही हम बनाते हैं। चॉपर में काट लीजिए या आप हाथ से काट लीजिए। तो जब भी आप नमक मिर्च मसाला जो भी आप डालते हैं, ये इसमें डालकर तुरंत के तुरंत पराठे बनाएं। इसको कभी भी प्याज में नमक डाल करके आप मत छोड़िएगा, वरना क्या होता है कि प्याज जो है वो अपना पानी छोड़ देता है, और फिर हमारे लिए ना पराठा बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो हमें क्या करना है, जैसे ही आपका मटेरियल तैयार होता है वैसे ही आप इसमें मसाले डालिए और तुरंत पराठा बनाना शुरू कर दिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या कब आती है, जब हम इसमें सारा मटेरियल हमने डाल लिया, सारा मसाला डाल लिया, मटेरियल हमारा तैयार हो गया, अब आप इससे ना, इसमें प्याज अंदर फिल करके आराम से पराठा बना सकते हैं। ये चीज़ प्याज के पराठे के साथ ही होती है। जैसे गोभी का पराठा है या आलू का पराठा है, वो पानी नहीं छोड़ता है, तो आप उस मटेरियल को बनाकर रख सकते हो और आराम से बाद में भी पराठा बना सकते हो। प्याज के मटेरियल के साथ में क्या होता है कि अगर इसकी फिलिंग को आपने फ्रिज में रख दिया है, बच गई और आपने सोचा शाम को बनाएंगे या देर से बनाएंगे, तो ये पानी छोड़ देता है। अब पानी जब छोड़ देता है ना, तो इस पराठे को बेलना भी मुश्किल होता है, और बेल जाता है तो फिर वहाँ से चकले से उठाना भी मुश्किल होता है। तो ये देखिए, मैंने पराठे को अच्छी तरह बेल लिया है, और बेलने के बाद में अब मैं इसको आपको सेक कर बता देती हूँ कि मैंने इसको बना करके सेक भी लिया है। अब ये पराठा हमारा जब सिक गया है, एक पराठा हमने सेक लिया, अब मैं आपको दूसरी समस्या बताती हूँ प्याज के साथ में क्या होती है कि जब हम पहला पराठा बनाते हैं और जब लास्ट पराठा बनाते हैं, बनाते बनाते ही प्याज हमारा
पानी छोड़ देता है। तो हमें क्या करना है कि आप प्याज को लेकर के जब आपको लगे कि बहुत ज़्यादा ये सौगी जैसा हो रहा है या बहुत ज़्यादा पानी छोड़ रहा है, तो आप प्याज को लेकर के थोड़ा सा हाथ से इस तरह से स्क्वीज़ कर लीजिए, तो प्याज का जो पानी है वो निकल जाएगा और आपका पराठा अच्छा बनेगा। आप चाहें तो शुरू में भी स्क्वीज़ कर सकते हैं, पर हमारे यहाँ ना सब लोग बोलते हैं कि अगर स्क्वीज़ कर देंगे तो इसका पूरा जो जूस है वो निकल जाता है, यानी उसका जो पूरा तत्व निकल जाता है। तो मैं जब गीला हो जाता है तो मैं इसको स्क्वीज़ कर लेती हूँ। तो आप किसी भी स्टेज पर इसको स्क्वीज़ करके बनाएंगे ना तो भी आपका पराठा नहीं फटेगा। अब तीसरी समस्या आती है पराठे को बनाने के बाद में। कोई भी पराठा आप बनाते हो, अगर वो इस तरह से चकले पर चिपक गया है तो आप क्या करो, तो इस तरह का आप फ्लैट स्पैचुला लीजिए और उससे इस पराठे को आप आराम से उठाएंगे ना तो पराठा बहुत आराम से उठ जाता है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। जल्दी ही मिलते हैं।